मजबूर होकर माननीय प्रधानमंत्री जी को घोषणा करना पड़ा कि आगामी शीतकालीन सत्र के 72 घंटे के अंदर हम इन 3 काले कानूनों को वापस करेंगे। उन्होंने आंदोलन जो किसान साथी उनसे अपील की कि आप लोग घर जाएं, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा के नेता भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक धूर्तता है, कपटता है और बुनियादी तौर पे इस देश को कॉरपोरेट राज में बदलना चाहती है, उस मंशा को समझती। सरकार पर से उनका भरोसा उठ गया। हम लोगों ने देखा था उपचुनाव के जब रिजल्ट आए तो उस रिजल्ट से घबराकर 10 रुपए और 5 रुपए तेल के दामों में कमी कर ली गई। जब उत्तर प्रदेश और पंजाब में लोगों को अपमानित करने का काम जब चरम सीमा पर हुआ तो लोगों का जो गुस्सा है उससे घबराकर आज यह कानून को वापस लेने का ऐलान है। यह पूर्ण रूप से इनकी राजनीतिक धूर्तता है। ये इतने कपट लोग हैं और इतने काले लोग हैं कि इससे भी गंदा और खतरनाक कानून की तैयारी अब भारतीय जनता पार्टी कर रही है अपने फायदे के लिए। सीबीआई और ईडी के इस्तेमाल के लिए ठीक 18 तारीख को ऑर्डिनेंस लाया जाता है, जिस दिन ईडी के डायरेक्टर जनरल का कार्यकाल समाप्त होता है, उनको एक्सटेंशन दे दिया जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं कि यह देश बड़ा है कि यहां के कॉरपोरेट बड़े? भारत का संविधान बड़ा है कि अदानी अंबानी का खजाना बड़ा? ये वक्त पूछने का। प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने की बात कहे थे 2014 में। हर बार ढोल पीटा जाता था एमएसपी पर। आज उनके मुंह से एमएसपी पर एक बात नहीं निकली। जो 750 शहादत हुए उसके जिम्मेवार कौन हैं, प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए। उनके और गृह मंत्री जी का अहंकार, उनकी जीद, उनके करोड़पति दोस्तों के प्रति उनकी चाहत 750 जानों को निगल चुकी। एक भी शोक वार्ता नहीं आया। क्या उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में, बुंदेलखंड में, अवध में किसान अपनी शहादत भूल जाएंगे? सोनभद्र के आदिवासी उनके ऊपर चली गोलियां भूल जाएंगे? या लखीमपुर खीरी के जो सिख समुदाय के जो किसान थे
उन पर गाड़ी चलाने वाले आज भी गृह राज्य मंत्री उनके कैबिनेट में बैठे। चुनाव के लिए उनको बर्खास्त करने का हिम्मत न प्रधानमंत्री जी में है, न गृह मंत्री जी में। हम लोगों को मालूम है, फरवरी और मार्च के बाद जब चुनाव हो जाएंगे, इससे भी खतरनाक कानून बजट सत्र में आएगा। केवल अब किसान और मजदूर नहीं, अब देश का मूलवासी आदिवासी टारगेट पर आ गया। फॉरेस्ट राइट एक्ट को समाप्त करने की तैयारी हो गई। फॉरेस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाकर अब जंगलों से मूलवासी आदिवासियों को निकालकर उसके कॉरपोरेट के हाथों में देने की तैयारी की गई। मैं तो शुरू से कहते आया था कि इनका एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस नहीं है, ये नेशनल डिजास्टर अलायंस, जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जो चित्र सामने आ रहे हैं इस देश के कि किस प्रकार चीन 2015 के बाद से ही 2020 तक भारतीय सीमा के अंदर लगभग 40 किलोमीटर के अंदर आकर कंक्रीट बस्ती बसाने का काम कर रही है, और झूठ बचाने वाले लोग, झूठ की बिक्री करने वाले लोग इस पर चुप रहते हैं। ये कानून आपने कोई दया नहीं किया। इस कानून को वापस करने के लिए जो शहादत हुई, जो संघर्ष हुआ, झारखंड मुक्ति मोर्चा उसको सलाम पेश करता है। और आइंदा भारतीय जनता पार्टी को हम लोग आगाह करना चाहते हैं कि यदि कोई भी इस प्रकार की चेष्टा भी होती है तो इसका माकूल जवाब लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग देने का काम करेंगे। अब हम अपने अधिकारों के लिए लड़ने को तैयार हैं। पहले अपनी पहचान के लिए लड़े थे, अब अपने अधिकार को सुरक्षित करेंगे। टाटा जैसे कंपनी से इसकी शुरुआत हो चुकी। मैं केंद्र सरकार से यह अपील करूंगा, मनोभाव में सुधार लाइए। यदि देश बचेगा तो देशवासी बचेंगे, और देशवासी बचेंगे तो हमारा समाज बचेगा। इस समाज को तोड़ने का काम मत